Hello everyone. First of all, I am not a SEBI registered stock market advisor, so please do your own analysis before investing. बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि हमें शेयर बाजार में नुकसान क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हो, उसी वजह से ही आप लोगों को नुकसान होता है। सीधी बात, नो बकवास। आप लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हो, उसी वजह से ही आप लोगों को नुकसान होता है। आप लोग शेयर बाजार में पैसा मत लगाइए, आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। आप लोगों को मैं और क्या ही बोलूं दोस्तों। अगर आप लोग इतिहास को भी उठा के देखोगे, तो चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो गए, चाहे वो आपके वॉरेन बफेट हो गए, हर किसी को नुकसान होता है दोस्तों शेयर बाजार में। तो अगर आप लोगों को नुकसान हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, रोइए मत, और अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप हमारे बाजार को भी देखोगे ना, तो बीते एक साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड में आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, बीते एक साल के अंदर ही हमारे बाजार के अंदर कई गिरावट आए हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 1 ईयर में ही हमारे बाजार ने कितने बार गिरावट दिखाया है। तो अगर आप लोगों को लास्ट 1 ईयर में कहीं पर भी नुकसान हो रहा है, तो क्यों रो रहे हो यार। नुकसान होता है, शेयर बाजार में नुकसान होना एक बहुत ही ज्यादा आम बात है। तो फिर ठीक है दोस्तों, आइए एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के दिल के भार को थोड़ा सा कम कर ही लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है आर के दम्बानी जी, या फिर हमारे जो राधा कृष्ण दम्बानी जी, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, आप लोगों ने इनके कंपनी के बारे में भी सुना होगा, और आप लोगों को यह भी पता होगा कि आर के दम्बानी राकेश झुनझुनवाला से भी ज्यादा रिच थे। जी हाँ दोस्तों, जो आर के दम्बानी है वो राकेश झुनझुनवाला जी से भी बड़े इन्वेस्टर हमें नजर आते हैं। और इनको भी कुछ महीनों में इनके पोर्टफोलियो में 14% का, या फिर 15% तक का, या फिर कभी कभार तो उससे भी ज्यादा का नुकसान होता होगा। और आप लोग थोड़ा सा खुद ही सोचिए, क्या इनको एनालिसिस नहीं आता होगा। जो लोग अपने मन ही मन में सोचते हैं ना कि भाई मैं तो स्टॉक को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, मैं तो शेयर का फंडामेंटल टेक्निकल हर एक चीज को पढ़ता हूँ, पी रेशियो देखता हूँ, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखता हूँ, हर एक चीज को देखने के बाद शेयर में निवेश करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे नुकसान हो जाता है। मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ, क्या राकेश झुनझुनवाला को, क्या राधा कृष्ण दम्बानी को एनालिसिस करना नहीं आता है। इनको बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करना आता है, और कई महीनों में ये लोग आप लोगों से तो ज्यादा ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को नुकसान होता है, वो भी आप लोगों से ज्यादा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई मैंने तो अच्छे से एनालिसिस किया था फिर भी मुझे नुकसान हो रहा है, मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे जरा गौर से देखिए, आप लोगों से भी ज्यादा अच्छा एनालिसिस करने वालों का भी नुकसान होता है। तो स्टॉक मार्केट को छोड़ने के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा है आप लोग अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने में समय बिताइए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप लोग पैसा कमा सको। और हाँ, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि आप लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, या फिर आप लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, जो लोग ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग करके ये सोचते हैं ना कि मुझे लॉस क्यों होता है, तो आइए मैं आप लोगों को सेबी का कुछ स्टडीज दिखा देता हूं। जैसे कि दोस्तों, अगर आप लोग एफएनओ के बारे में देखोगे ना, चाहे वो कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे वो कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर हो, लगभग हर फाइनेंशियल ईयर में 90% से ज्यादा का जो ट्रेडर्स लोग हैं ना, वो एफएनओ में लॉस ही करते हैं। तो अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो और मन ही मन में सोचते हो कि मुझे शेयर बाजार में नुकसान क्यों होता है, तो भाई सेबी खुद बोलता है कि एफएनओ में लोगों को, या फिर 90% से भी ज्यादा के लोगों को नुकसान होता है। और अगर आप लोग इंट्राडे का कैश सेगमेंट को भी देखोगे ना, जो हमारा नॉर्मल इंट्राडे होता है, अगर आप लोग उसको भी देखोगे ना, तो सेबी के कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स, जी हाँ दोस्तों, 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स सफर्ड लॉसेस। लगभग 10 में से 7 ट्रेडर, लगभग 10 में से 7 लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लॉस करते हैं। तो अगर आप लोग शेयर बाजार में ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो, और मन ही मन में सोच रहे हो कि एक दिन आप लोग सक्सेसफुल बन जाओगे,
तो ऐसा होना लगभग 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 नामुमकिन है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रीफर कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को पिक कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आप लोगों को फायदा मिलेगा। अगर आप लोगों को कुछ समय अवधि में नुकसान हो रहा है तो ऐसा नॉर्मल बात है, ऐसा आम बात है शेयर बाजार के अंदर। छोटे समय अवधि में या फिर कभी कभार एक बहुत ही लॉन्ग रेंज के लिए आप लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन इन द एंड आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा अगर आप लोगों ने अच्छे स्टॉक्स को पिक किया होगा तो। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइफ में मजे कीजिए दोस्तों। जय हिंद।